Hello viewers, welcome to our YouTube channel CHSE Science Classes. So आज lecture रे हमें discussion करिबा second part of this grouping of capacitor, that is parallel grouping, and पढ़िबा हमें energy stored in a capacitor ता value derivation एगुडा सब discussion करिबा. But last class रे हम already discussion करथिले about series grouping. Okay, so grouping रो concept मु कहि देछि already. Grouping हमें कोन पय करछु एंड गोटे एग्जांपल आम पढ़ते अबाउट सीरीज ग्रुपिंग. तो सीरीज रे कनेक्शन हेले तार केमती सर्किट डिजाइन करते, देन तार फॉर्मूला डिराइव करते एंड सब पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करके एवरेज करते. तो आम फाइनल जो कैपेसिटेंस आसला इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला आसला 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट. माने ये तीनटा कैपेसिटर आम नहीं से तीनटा आसला. सपोज आम लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर नहीं जो सीरीज कनेक्शन करवा, देन वी विल गेट दिस इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस. ता फॉर्मूला आसो 1/c इक्वल टू दिस 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 लाइक दिस. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5. सो एटा हम डिस्कशन करते इन लास्ट क्लास. सो आज जो वीडियो लेक्चर रे हम डिस्कशन करवा अबाउट द सेकंड केस, दैट इज द पैरेलल ग्रुपिंग. ओके, तो यहाँ हूँ स्टार्टिंग जो मुझे सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग डिफरेंस. तो सीरीज रे कौन कंडीशन थिला, चार्ज सेम चार्ज रो सब कैपेसिटर रो एंड पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर. एटा थिला सीरीज ग्रुपिंग रे. किंतु पैरेलल रे मुझे कही कौन, ईच कैपेसिटर विल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड पॉजिटिव ऑफ ऑल द कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड टू वन टर्मिनल and negative of all the capacitor will connected to the other terminal. माने कैपेसिटर दीटा प्लेट था, गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव. तो सपोज आम चार्टा और तीनटा कैपेसिटर पैरेलल ग्रुपिंग जो करवा, तो कौन हम पॉजिटिव प्लेट जहाँ भी रहा तीनटा को कॉमन टर्मिनल हम एंड नेगेटिव प्लेट को कॉमन टर्मिनल हम, देन ताको कह पैरेलल ग्रुपिंग. ओके, सो पैरेलल ग्रुपिंग. सो डायग्राम केयरफुली देखंतु, इट्स वेरी सिंपल. Okay, so suppose this one is our first capacitor C1 and out the capacitor no, suppose this one is C2 and this one is C3. Okay, so ये जो left side जो है, suppose these are the positive plates and this right side are the negative plates. माने जो yellow color जो highlight करे थी से वो positive plate and left right side this blue color, light blue color, that one is the negative plate. So suppose the plates are like A1, A2, A3, A4, A5, A6. So first capacitor plate A1, A2 नहीं, second row A3, A4 and third row A5, A6. Okay, so parallel connection, parallel grouping रो connection कौन कहूँ, positive plates will be connected to one terminal. So suppose I have connected all the positive plates to this terminal P. तो तीनटा को positive plate मु P point से तो connect करची एंड सिमिलरली से जो नेगेटिव प्लेट गुड़ा मु एन सहित कनेक्ट करछि. सो जेहेतु आमर कन्वीनियंट हम से पॉजिटिव को पी एंड रेड कलर रे नोटेट करछि एंड नेगेटिव मीन्स एन को ब्लैक कलर रे रिप्रेजेंट करछि. ओके, सो दिस इज आवर पैरेलल कनेक्शन. सो नेक्स्ट आम कौन करवा, गोटे वोल्टेज सप्लाई करवा सो दैट कैपेसिटर चार्ज हम. सो सपोज दिस वन इज आवर वोल्टेज कनेक्शन. तो पी पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड दिस एन पॉइंट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी. माने पी पॉइंट को हमें बैटरी रो पॉजिटिव टर्मिनल सहित कनेक्शन करवा एंड एन पॉइंट को हमें कनेक्ट करवा बैटरी रो नेगेटिव टर्मिनल सहित. ओके, ओके, सो सपोज बैटरी पॉजिटिव सपोज V वोल्टेज सप्लाई करछि, किंतु एटा हमें देखिबा A1, A3 एंड A5 प्लेट ऑल आर कनेक्टेड टू दिस P पॉइंट, राइट. सो ये P पॉइंट से तो मैं डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करछु A1, A3 एंड A5 प्लेट रो. तो से A1, A3 एंड A5 प्लेट रो पोटेंशियल से सेम ही रहइबो V. ओके, तो सिमिलरली ए जो N पॉइंट रे पोटेंशियल केते, सपोज नेगेटिव रे 0 पोटेंशियल मु देछि काइना पोटेंशियल डिफरेंस इज V. सो जदि P पॉइंट रे V पोटेंशियल मु देली, सो N पॉइंट रे नेगेटिव पोटेंशियल रे 0 पोटेंशियल देला. सो जेहेतु A2, A4 एंड A6 प्लेट आर कनेक्टेड टू दिस N पॉइंट, सो जेहेतु A2, A4 एंड A6 पॉइंट प्लेट एन पॉइंट से तो कनेक्ट होती एंड एन पॉइंट रो पोटेंशियल केते 0 आम नहीं. तो से A2, A4 एंड A6 रो पोटेंशियल भी केते रहइबो 0 ही रहइबो, काइना मन को हम डायरेक्ट कनेक्शन करछु. तो
जदि आम गोटे डायरेक्ट कनेक्शन करवा विथ कंडक्टिंग वायर सो ये सपोज मु आउ गोटे कनेक्शन सपोज ये नहीं तो से पॉइंट भी पोटेंशियल V ही आसो एंड सपोज मुझे जब आउ गोटे कनेक्शन नहीं गली तो से भी पोटेंशियल 0 ही आसो ओके एंड सपोज ड्यू टू दिस P पॉइंट और सपोज ये जो बैटरी आम सप्लाई कले सो से किसी चार्ज देला सो जहाँ भी चार्ज देला सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सो 3टा पार्ट रे डिवाइड हो कहीं आमर 3टा कैपेसिटर अच्छे C1 C2 C3 सपोज C1 पे डिवाइड है चार्ज प्लस Q1 तो अपोजिटली A2 रो चार्ज केता आछो माइनस Q1 कहीं कैपेसिटर रो सो दीटा प्लेट रो चार्ज सेम एंड इक्वल एंड अपोजिट साइड सो जदि A1 प्लेट रो चार्ज प्लस Q1 हैला तो A2 प्लेट रो चार्ज आछो माइनस Q1 तो सिमिलरली एटा आछो प्लस Q2 माइनस Q2 एंड दिस वन इज प्लस Q3 माइनस Q3 ओके सो कहीं आमर चार्जटा कौन हो स्प्लिट हो पॉइंट रो सो जेहेतु आम 3टा पॉइंट कनेक्शन करूँ P पॉइंट 3टा कनेक्शन देती गोटे A1 गोटे A3 गोटे A5 तो से चार्ज केते नहीं गली प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड जेहेतु कैपेसिटर रो दीटा प्लेट रे चार्ज सेम एंड अपोजिट थाए सो से माइनस Q1 एंड माइनस Q2 एंड माइनस Q3 सो दिस इज ऑल अबाउट सर्किट कनेक्शन ओके सो इट इज वेरी सिंपल ओके सो से सेम जिनसे मुझे लिखी देछि सो दिस इज नोट्स टाइप रो सो पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन में लिखी देछि सो हम 3टा कैपेसिटर नेले कोन C1 C2 C3 कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन प्लेट रो नाम A1 A2 A3 A4 A5 A6 नेक्स्ट point P is connected to the positive terminal and N is connected to the negative terminal जोटा हम ऑलरेडी देखेली नेक्स्ट battery keeps Q charge which is divided into 3 capacitors so let it be plus Q1 plus Q2 plus Q3 for the plates A1 A3 and A5 माने बैटरी जो चार्ज सप्लाई करिवो Q चार्ज सो सेता 3टा पार्ट रे डिवाइड हैला जेतु 3टा कैपेसिटर अछि सो 3टा पार्ट रे डिवाइड हैला सो सपोज फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज हैला Q1 सेकंड रो Q2 थर्ड रो प्लस Q3 प्लेट होछि A1 A3 A5 सो सिमिलरली जेतु बैटरी रो अपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड टू दिस N पॉइंट सो से माइनस Q चार्ज दबो टू द पॉइंट A2 A4 A6 सो सेमान को चार्ज कोन आसीबो माइनस Q1 माइनस Q2 एंड माइनस Q3 फॉर द प्लेट A2 A4 A6 okay so potential of A1 A3 A5 will be V as they are connected to the P point and A2 A4 A6 ର potential ରହିବ 0 as they are connected to O point okay so जोटा already explain कली जेतु A1 A3 A5 point are connected to one terminal that is P terminal से जेतु connection हेजी सेमान को potential ରହିବ same that is V similarly A2 A4 A6 ର potential भी same ରହିବ कान ना से माने गोटे पॉइंट रो कनेक्शन नेजु so that is called 0 point or 0 potential okay so next derivation start करियो in parallel connection so parallel connection कौन सेम रहला voltage is same right so जेतु 3टा को प्लेट रो वोल्टेज केते रहइबो से सेम ही रहइबो irrespective of their capacitance so एटा was important point what is the difference between series grouping and parallel grouping series grouping रे कोन कांस्टेंट थिला चार्ज कांस्टेंट थिला माने all capacitor have same charge q नेथिले हम किंतु parallel connection रे कोन कांस्टेंट रहइबो वोल्टेज कांस्टेंट रहइबो ओके सो पैरेलल कनेक्शन रो एग्जांपल देथली हम घर जो वायर माने घर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती दैट इज पैरेलल कनेक्शन माने हमें जहाँ भी टर्मिनल रे जहाँ भी हमें लोड दवा सपोज फैन हे गला और टीवी हे गला जहाँ भी हे गला सब पैरेलल कनेक्शन अछि सेट पे समस्त हमर वोल्टेज अराउंड 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आसियो नले इंस्ट्रूमेंट उडा प्रॉपर्ली काम करिवो नाही ओके so its total charge q is divided into 3 components so हमें q charge देला कि बैटरी टू दिस 3 कैपेसिटर जोटा कि 3टा पार्ट रे डिवाइड हैला q1 q2 q3 बट टोटल चार्ज हमें के देछु q देछु सो हमें जो एक्सप्रेशन लिखिबा सो सीएसओ q इक्वल टू q1 plus q2 plus q3 so एडा हबो एक्सप्रेशन जेतु टोटल चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सो q इक्वल टू q1 plus q2 plus q3 so mark it as equation number 1 okay next so let's use this formula q equal to cv and let's find the charge for all the capacitor so हम already formula derive कर चु q equal to cv माने कैपेसिटेंस जो पढ़ा हितला जो क्लास रे प्रीवियस क्लासेस रे तो सेठी हम फार्मूला टा लिखले q equal to c into v q होची चार्ज c होची कैपेसिटेंस v होची पोटेंशियल तो सेमती इंडिविजुअल कैपेसिटर पई हम फार्मूला टा यूज करबा ओके सो फर्स्ट कैपेसिटर C1 पई
चार्ज वैल्यू केते Q1, कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज इज V, वोल्टेज कहीं पैरेलल कनेक्शन रे वोल्टेज इज कांस्टेंट फॉर ऑल द कैपेसिटर्स, पैरेलल कनेक्शन रे सब कैपेसिटर में वोल्टेज समान, तो से फास्ट कैपेसिटर पे कौन आसीबो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, कहीं चार्ज होची Q1, कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज होची V, इक्वेशन नंबर 2। तो सिमिलरली कैपेसिटर 2 पे कौन आसीबो Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, एंड कैपेसिटर 3 पे Q3 इक्वल टू C3 इंटू V आसीबो। इट्स वेरी सिंपल। ओके, जस्ट Q इक्वल टू CV फॉर्मूला पकाइबा हमें तीनटा कैपेसिटर पे। ओके, सो एटी देखंतु Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अछि। सो हम ऑलरेडी इक्वेशन 2 3 4 रे Q1 Q2 Q3 रो वैल्यू फाइंड आउट करले। सो एटी हम सब्स्टिट्यूट कर दबा। ओके, सो सब्स्टिट्यूट करले कोन आसीबो, सो Q इक्वल टू ए तीनटा रो समेशन। ओके, सो सब्स्टिट्यूट कर दबा। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट 2 3 4 इन इक्वेशन 1। सो कोन पाइबा हमें, सो Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो कौन कॉमन अच्छी, V कॉमन अच्छी, सो V बाहर कॉमन नहीं जीवा, तो कौन आसीबो Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट इंटू V, जेहेतु V टा कांस्टेंट अच्छी फॉर ऑल द कैपेसिटर्स, तो से तक मु बाहर को नहीं गली, तो आसला Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 बाय इंटू V। ओके, सो एबे मु कौन कली, जो राइट साइड जो V टा मल्टीप्लाई होजी ताको मु लेफ्ट साइड एंड को गली, ताको डिनोमिनेटर कर देली। सो Q बाय V हे जो, सो जेहेतु V टा मल्टीप्लाई होची, सो याडा आसला डिवाइड हे गला Q बाय V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बट आम ऑलरेडी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस गोटे पढ़ते, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस रो फॉर्मूला कौन आसीबो, C इक्वल टू Q बाय V, जेहेतु Q इक्वल टू CV, माने जो तीनटा कैपेसिटर को आम कनेक्शन कला पर गोटे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आसीबो, जोटा कि मु आर कांसेप्ट इक्विवेलेंस कैपेसिटर कांसेप्ट प्रीवियस क्लासेस मु ऑलरेडी कहि देछि, सो मु रिपीट करनै। तो ता पय आसीबो C इक्वल टू Q बाय V। सो इट सब्स्टिट्यूट कर दबा हमें, सो कोन आसला, सो वी गेट C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो Q बाय V जगह मु सब्स्टिट्यूट कर देबी केते, C सब्स्टिट्यूट कर देली, तो आसला C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दैट इज फॉर 3 कैपेसिटर्स। तो तीनटा कैपेसिटर मु नेगी पैरेलल कनेक्शन मु जदी करबी, तो फाइनल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस केते आसीबो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इन जनरल जो हमें नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्शन करबा इन पैरेलल, तो कौन आसीबो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड डॉट डॉट है आसीबो, माने 10टा कैपेसिटर हम कनेक्ट करिया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू C10 लाइक दिस। माने जदि हमें कैपेसिटर को जदि हमें पैरेलल कनेक्शन करबा, तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कौन हो, ऑब्वियसली बढ़िबो, कहीं ना हम जदि समस्त समेशन कर दउ, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सपोज मु तीनटा कैपेसिटर नेली, सपोज ऑफ 10 माइक्रोफैराड। सो जदि हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करिवा फॉर पैरेलल कनेक्शन, सो से केते आसीबो 10 प्लस 10 प्लस 10, सो 30 माइक्रोफैराड पड़े आसला। सो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बढ़ी गला, किंतु ताको जदि हम सीरीज कनेक्शन करबा, दैट विल बी रिड्यूस, एना सीरीज पे कोन आसीबो 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, so that will be 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10, so that equal to 3 by 10, so 1 by C equal to 3 by 10, so that will be 10 by 3। so जदि हमें तीनटा 10 माइक्रोफैराड को जदि पैरेलल कनेक्शन करबा, सो हमर आसीबो 30 माइक्रोफैराड, और से सेम तीनटा को जदि हमें सीरीज कनेक्शन करबा, से आसीबो 3.33 माइक्रोफैराड। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर कनेक्शन हमर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस चेंज हो। So this is all about this capacitors grouping. So mainly हम जो दीटा पढ़ले सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। सो नेक्स्ट क्लास रे हम किसी प्रॉब्लम डिस्कशन करिया, जोटा कि आपन क्लियर हे जिवे सब। ओके, सो नेक्स्ट कांसेप्ट होची फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स इन ए कैपेसिटर। ओके, सो लेट्स कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर and area of the plates are A, charge plus Q and given Q minus Q are given to the plates. So suppose मु पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दीटा प्लेट रहला, सपोज गोटे होची प्लस Q एंड सेकंड वन इज माइनस Q। सो एटा होची पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट। सो पॉजिटिव प्लेट रे मु केते चार्ज देली प्लस Q एंड नेगेटिव प्लेट रे चार्ज देली मु माइनस Q। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट विल बी, सो जेहेतु ये पॉजिटिव प्लेट रहा, सो ताप इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला में ऑलरेडी डिराइव करछे इन प्रीवियस क्लासेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जदि मने नहीं सो प्रीवियस लेक्चर जाके देखंतु, ऑलरेडी मु एप्लीकेशंस रे पढ़ितली, एप्लीकेशन हम गॉस लॉ रे डिराइव करतली। एक्सप्रेशन कोन आस्तिला E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये ऑलरेडी मु ये फॉर्मूला डिराइव कर देछि प्रीवियस क्लासेस रे। सो जदि देखि नांती सो जाके रिवाइज करंतु। ओके,
सो सिग्मा माने कौन सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ता फॉर्मूला होची q बाय a तो से सिग्मा वैल्यू को ही सब्स्टिट्यूट जदि हम कर देबी एटी तो से आसला q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट ओके सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट सो ताको मु लिखली e प्लस ओके नेक्स्ट so negative charges are in the field of positive charge so hence the force on the negative charge will be okay so amar jo parallel plate re kon hechi positive plate by amar electric field am determine kale kintu jo negative charge distribution rahila in this negative plate so that is inside the field of this positive charge okay तो से total force केते calculate होबो so force रा formula F equal to minus QE so जेतो हमें नेगेटिव चार्ज कंसीडर करछु सेत में माइनस q आसला एंड इलेक्ट्रिक फील्ड केता आछि E प्लस सो ता वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देले सो दैट इक्वल टू माइनस सो एठी गोटे q आसला देन एठी भी अगेन गोटे q आसला सो दैट विल बी माइनस q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट ओके सो इट फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला अछि F इक्वल टू q इनटू E सो जेतो हमें नेगेटिव चार्ज पाई कंसीडर करछु सो सेत में माइनस साइन कन्वर्जन रे आसला so minus q into E plus so that is the electric field due to positive charge positive plate and q multiply gala q square pade asla 2a epsilon naught okay and hence the magnitude of the force so our modulus nei jibi so negative sign ta rahibo nei so keta asibo so mod f so magnitude of this force between the two plates so that will be q square by 2a epsilon naught means so this is the force suppose this is the force applied for the second plate on the first plate and vice versa also माने first plate टा से same q square by 2a epsilon naught force रे याको attract करिवो and second plate negative plate भी से first plate ऊपर से same force ही apply करिवो that expression रहला F equal to q square by 2a epsilon naught so that is equation number 1 okay so next हमें study करिबा energy stored in a capacitor okay so हमें जो last जोटा पढ़ले so remember करूँ because we are going to use this expression again okay so energy stored in a capacitor very simple so in this case let's assume the plates are almost touching each other माने मैं इटी दीटा parallel plate नबा गोटे positive plate गोटे negative plate and they are almost touching each other suppose मु ए plate टा नेगले suppose this one is A and this one is B okay so this one is positive plate A and this one is negative plate B and they are almost touching each other माने exactly touch करना थी but the gap between them is very small माने दी जन के भीतर gap बहुत कम अछि okay so next मु कोन करबी so we keep the plate A plate is fixed and we move the plate B away from A such that it is at a distance will be D माने मु कोन करबा A plate को फिक्स रखछि and मु B plate को A रु दूर को मु नै जिबी केते डिस्टेंस D डिस्टेंस मु नै जिबी okay so like this okay so initially कौन थिला situation A and B are nearly touching each other so माने मोर भीतर डिस्टेंस कम थिला बट एबे मु कोन करबी B टा को A रु दूरे कि नेबी केते डिस्टेंस दूरेबी D डिस्टेंस दूरबो नै जिबी so जेहेतु मु ए प्लेट टा को आर डिस्टेंस को नेली so I have done some work किछ वर्क डन मु करछि तो सेटा को हम फाइंड आउट करबा okay so we have done some work in displacing the plate B from its initial position so B रे पोजीशन इनिशियली पाखरे थिला किंतु आक मु दूर को नै जायछि सो दूर को जो नैछि माने किछ वर्क डन मु करछि ओके सो से वर्क डन को हम केंति फाइंड आउट करबा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी वी नो दैट राइट सो F इज सपोज F इज द फोर्स एंड डिस्टेंस मु केते नैछि सपोज D डिस्टेंस शिफ्ट करछि ओके सो F रो फार्मूला में ऑलरेडी जस्ट हम डिराइव करथिले केते जस्ट प्रीवियस स्लाइड डिसाइड करथिले केते q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट राइट so just ever force रो फार्मूला में डिराइव करथिले F equal to q square by 2a epsilon naught तो सही सेम जिंस को हम एटी सब्स्टिट्यूट कर दवा ओके सो आसला केते W equal to q square by 2a epsilon naught so D को D multiply है कि रहला इक्वेशन नंबर 2 ओके so let's recall the expression for capacitance so capacitance रो एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी पढिचे कोन फार्मूला थिला तारो so एटा इक्वेशन 2 रहला so W equal to q square D by 2a epsilon naught and capacitance रो हम एक्सप्रेशन पढ़थले C equal to epsilon naught A by D प्लीज रिकॉल करंतु कैपेसिटेंस चैप्टर मु पढैतली एंड जदि हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करबा सो से k मल्टीप्लाई हे जाउतला सो रिकॉल करंतु सो जदि नाही माने प्रीवियस लेक्चर रे देखंतु सो C equal to epsilon naught A by D
सो आम लेट सब्स्टिट्यूट करवा वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 2 तो ये कौन अच्छी डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट अच्छी बट सी वैल्यू हूँ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माने सीटा कौन आसो तले पड़े आसो आमर कौन आसला सो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c सो जस्ट मुझे कौन कर डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट जो आसला ता जगह मुझे सब्स्टिट्यूट कर देछि 1 बाई सी कहीं आम कैपेसिटेंस डेफिनेशन ऑलरेडी जाने सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो हम सब्स्टिट्यूट करदे सो सी पड़े आसला डब्ल्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c ओके नेक्स्ट so work done in doing this must be equal to the increase in energy of the system हमें जहाँ भी वर्क डन करवा सो वर्क डन कौन हम इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और एनर्जी ऑफ द सिस्टम अनुसार से स्टोर हो माने आम जो वर्क डन आसला सो वी कैन इक्वेट दिस वर्क डन इनटू दिस एनर्जी सपोज यू सो वर्क डन जगह मुझे कौन लिखिदेली सपोज यू एनर्जी ऑफ द सिस्टम सो यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c सपोज मार्केट इज इक्वेशन नंबर 3 ओके सो नेक्स्ट so let's substitute q equal to cv in this equation so q रो वैल्यू हमें जानछु cv so it substitute कर दवा q equal to cv तो कोन आसीबो u equal to so q square by 2c थिला so q जगह रे मु वैल्यू केते सब्स्टिट्यूट करली cv so आसला c square v square by 2c तो गोटे c कैंसिल हो गला तो आसला कोन 1 by 2 cv square so market is equation number 4 and मु आको एमती भी लिखि पारबी u equal to हाफ को हाफ रहला v स्क्वायर को मुझे डिवाइड करदेली v इंटू वी एंड सी वी को मुझे लिखदेली आउ थे q तो 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर को मुझे लिखदेली सी वी इंटू वी बट सी वी वैल्यू के q तो मुझे आउ थे लिखदेली हाफ q v so इक्वेशन नंबर 5 so both equation 3 4 and 5 so these are the expression for energy stored in a capacitor माने हमर जो क्वेश्चन आसीबो तो ये जो डिफरेंट जो इनफॉरमेशन देइथिबो से अनुसार हम एनर्जी काढी परिबा माने जदि चार्ज एंड कैपेसिटेंस देइथिबो ए फार्मूला यूज करिवा कैपेसिटेंस वोल्टेज देइथिबो ए फार्मूला यूज करिवा चार्ज एंड वोल्टेज देइथिबो ए फार्मूला यूज करिवा ओके सो इट इज वेरी सिंपल एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कैपेसिटर कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल कांसेप्ट सो बाय दिस वी फिनिश योर यूनिट नंबर 1 so next class I am discussion kariba about some problems regarding all the important numerical problem जोड़ा आछि in your final examinations so सेगुड़ा हम discussion करिवा so आज क्लास में हम discussion कले about parallel grouping विषय में हम discussion कले so this is my parallel grouping this is a theory so एडा होचे हमर डायग्राम टा एक्सप्लेन कली नेक्स्ट theory एटी लिखा है then charge केमती डिवाइड है q1 q2 q3 से मानकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कले then simply common काढ की डिवाइड करवा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस डिफाइन कले so this is the formula next हम पढ़ले force between two plates and energy stored in the two plates okay so it is very simple so please practice करंतु ए जिंस गुडा नहले confusion आसीबो and so this is all about today's lecture okay एंड आपन किसी भी डाउट और कमेंट और फीडबैक अच्छी सो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको जनातु सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिप्लाई विद इन 24 आवर्स ओके सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ऑल द सब्जेक्ट कंटेंट माने पीच वीक रे हमें सब सब्जेक्ट वीडियो अपलोड करछु लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इन आईटी ओके सो प्लीज सब्सक्राइब करतो हम चैनल को एंड प्लीज जॉइन आवर फेसबुक पेज सो जर लिंक मु कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मु दे देछि तो जॉइन होंतु बिकॉज ईच वीक रे जो नुआ वीडियो अपलोड करछु सो तार लिंक आम ऑलरेडी फेसबुक चैनल रे दोछु एंड प्लीज शेयर करंतु विथ दिस योर फ्रेंड्स सो दैट सेमाने बेनिफिट पाई पारे सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच